Hello everyone, welcome to the free basic quant course provided by Quantifiers. Students, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेजेस. We'll start from very basics, and along with it I'll also tell you the important shortcuts required for this particular topic. आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, just wanted to tell you, if you are a serious CAT aspirant और आप चाहते हो आपके आपके व्हाट्सएप पे आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती रहे रिलेटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट एग्जाम्स, देन प्लीज फिल द गूगल फॉर्म गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन. इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारा फेसबुक ग्रुप भी है इन विच वी हैव अराउंड 17,000 मेंबर्स. यहाँ हम डेली क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए. आप अपने डाउट्स भी यहाँ पोस्ट कर सकते हो जो हम इंस्टेंट क्लियर करेंगे. अदर देन दिस स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो हैव अ टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल. तो अगर आप ये ग्रुप्स ज्वाइन करना चाहते हो तो इनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ एवरेजेस. तो स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपको बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ जो कि मोस्टली आप सबको पता ही होगा. एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स. राइट. ठीक है, तो आई होप ये फॉर्मूला सबको पता है. Now, students, you can solve almost every question using this formula. लेकिन इसके अलावा काफी ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव कर सकते हैं. तो वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा. तो पहले एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं. सो आई टेक फोर नंबर्स, लेट से 16, एक 25 ले लेते हैं, लेट्स टेक 24 एंड 11. तो मान लो मुझे इन चारों नंबर्स की एवरेज निकालनी है. तो अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, सो एवरेज विल बी इक्वल टू, सबको ऐड करेंगे पहले हम, 16 प्लस 25 प्लस 24 प्लस 11. राइट. अब देर आर हाउ मेनी नंबर्स, फोर नंबर्स, सो वील डिवाइड बाय फोर. अभी इसको ऐड करो, देखो कितना आ रहा है. 24 प्लस 16 इज 40 and 25 plus 11 is 36, so we'll get 76 by 4. So average comes out to be 90. तो ये तो देखो हम लोगों ने फॉर्मूले से कर लिया, लेकिन फॉर्मूला ऐसा क्यों है, इसका रीजन क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए. एवरेज का बेसिक मीनिंग होता है कि अगर मैं टोटल क्वांटिटी को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करूं कि सबका शेयर बराबर होना चाहिए, तो सबको जितना शेयर मिलेगा आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग इक्वली, उसको हम एवरेज कह देते हैं. तो यहाँ पर टोटल 76 है. अब अगर 76 को मैं चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, सो ईच पार्ट विल बी इक्वल टू 19. तो 19 मेरा एवरेज है. ठीक है स्टूडेंट्स. एक काम करता हूँ, इसमें एक दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं. लेट्स से इन द क्वेश्चन इट इज गिवन, इन अ फैमिली ऑफ 5 members, their average age is 24 years. Find the sum of ages of all the members. Of all the members. Find the sum of ages of all the members. ठीक है. अब देखो, पहले तो फॉर्मूले से करके मैं आपको बता देता हूँ. अब यहां पर मुझे एवरेज गिवन है विच इज 24. ठीक है, एवरेज मुझे गिवन है 24. सो 24 इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स. सम तो मुझे निकालना है, राइट, न्यूमरेटर मुझे निकालना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स. नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, देयर आर 5 members. So now if you apply this formula, you will get sum is equal to 24 into 5, which is equal to 120.
ठीक है, तो फॉर्मूले से मैंने आंसर निकाल लिया। लेकिन आप हर जगह फॉर्मूला ना अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा ओरली समझो एवरेज का क्या मतलब है। एवरेज बेसिकली मींस पर पर्सन, राइट? तो पर पर्सन 24, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जितने भी लोग हैं सबका शेयर 24 है। तो अगर सबकी एज 24 है एंड देर आर 5 मेंबर्स, तो उनकी एज का टोटल कितना आएगा? 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 24, और विच यू कैन से विल बी इक्वल टू 24 इंटू 5, विच कम्स आउट टू बी 120, राइट? तो आई होप आप सब लोग समझ पा रहे हैं कि बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। एवरेज मीन्स पर पर्सन इज ऑफ 24 ईयर्स, देर आर 5 मेंबर्स, सो 24 टाइम्स 5, 120 will be the sum of all the 5 members। अब स्टूडेंट्स इसमें एक दो एग्जांपल्स मैं आपको और बताता हूं जहां ग्रुपिज्म वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। लेट मी राइट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो आई होप आप सब लोग समझ पा रहे हैं फॉर्मूला। अब क्वेश्चन इसमें दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि लेट से एक क्लास में, in a class, it is given there are let's say 13 boys and there are 17 girls, और मुझे ये भी गिवन है कि बॉयज की जो एवरेज एज है, बॉयज की एवरेज एज है लेट्स से 12 इयर्स, और गर्ल्स की जो एवरेज एज है दैट इज लेट्स से 15 इयर्स। तो अब क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है फाइंड द एवरेज एज ऑफ द कंप्लीट क्लास, फाइंड द एवरेज एज ऑफ कंप्लीट क्लास। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है मुझे पूरी क्लास की एवरेज निकालनी, कंबाइनिंग ऑल बॉयज एंड गर्ल्स। तो अभी फॉर्मूला तो हम सबको पता ही है, सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो अब मुझे पहले सबकी एजेस का सम निकालना पड़ेगा, बॉयज और गर्ल्स सबकी एजेस का सम निकालना पड़ेगा। अब बॉयज की एवरेज आपको गिवन है 12। अब एवरेज का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, एवरेज का मतलब है पर पर्सन। दैट मीन्स वी कैन से दैट इफ देर आर 13 बॉयज, तो सबकी एज 12 साल है। अगर सबकी एज 12 साल है और 13 बॉयज है, तो बॉयज का टोटल आ जाएगा। आई विल राइट इट हियर, बॉयज का टोटल विल बी इक्वल टू 13 इंटू 12, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन, विच इज 156। तो ये बॉयज की एज का टोटल आ गया। ऐसे ही गर्ल्स की एज का भी टोटल आ जाएगा, average 15, that means we can say that every girl is of 15 years. Now there are 17 girls, each girl is of 15 years, तो girls का total आ जाएगा। If you calculate, this comes out to be 255। तो अब बॉयज और गर्ल्स का कंबाइंड टोटल अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो टोटल कितना आ गया यहाँ पर? कंबाइंड टोटल इज कमिंग आउट टू बी 411। तो मेरे पास सम आ गया, सबका सम आ गया 411। नाउ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। अब यहाँ नंबर ऑफ आइटम्स का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंबाइनिंग बॉयज एंड गर्ल्स। तो 13 बॉयज 17 गर्ल्स, सो नंबर ऑफ आइटम्स आर 30। नाउ इफ यू सॉल्व इट, 3 into 1 is 3, we'll be left with 11, 3 into 3 is 9, uh, we'll be left with 2, so 21, 3 into 7 is 21, so we'll get the average as 13.7। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये सबको क्लियर है। इसको स्टूडेंट्स हम वेटेड एवरेज भी बोलते हैं। वेटेड एवरेज का मतलब हो गया जहां आपको 2 या 3 ग्रुप्स गिवन है, तो वहां पर हम वेटेड एवरेज का कंसेप्ट बोलते हैं इसको। फॉर्मूला सेम है, इट इज सेम एज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज। ओके, थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक क्वेश्चन और दिया है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। नाउ लेट्स से देर आर 3 sections, राइट? देर आर 3 sections ऑफ अ क्लास। या लिख देता हूं, देर आर 3 sections ऑफ अ क्लास। तो एक सेक्शन है लेट से ए,
एक सेक्शन है बी और एक सेक्शन है सी। ठीक है, अब सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट्स हैं वो हमें गिवन है। लेट्स से इन अ सेक्शन ए there are let's say 9 students. In section B, let's say there are 3 students, and in section C, let's say there are 8 students. ठीक है, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हर एक सेक्शन में, राइट? सो देर आर 9 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, 3 इन सेक्शन बी एंड 8 इन सेक्शन सी। अब हर एक की एवरेज भी मुझे गिवन, हर एक की एवरेज एज भी गिवन है। सो एवरेज एज ऑफ सेक्शन ए, right? Average age of section A is let's say 15 years. Average age of section B is let's say 14 years. Average age of section C is let's say 13 years. तो अब वो बोल रहे हैं find the average of all the sections together. Find the average of all 3 sections together. अब आप देखो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में वी वर हैविंग टू ग्रुप्स, एक बॉयज का ग्रुप था और एक गर्ल्स का ग्रुप था। यहाँ हमारे पास एक तरीके से 3 ग्रुप है, एक सेक्शन ए, दूसरा सेक्शन बी और तीसरा सेक्शन सी। तो लॉजिक इज एग्जैक्टली द सेम। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं सेक्शन ए का टोटल निकाल लूंगा। सेक्शन ए सबकी एज का टोटल आ जाएगा मेरे पास 9 स्टूडेंट्स, एवरेज 15 का मतलब क्या हुआ, एवरी स्टूडेंट इज ऑफ 15 ईयर्स। तो 9 इंटू 15, दिस कम्स आउट टू बी 135। तो ये सेक्शन ए में जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी एज का टोटल आ गया। ऐसे ही अगर मैं सेक्शन बी की बात करूं, 3 स्टूडेंट्स, एवरेज एज 14, मतलब सबकी एज हम कह सकते हैं 14 ईयर्स है। सो 3 इंटू 14, दिस कम्स आउट टू बी 42। एंड सिमिलरली फॉर सेक्शन सी, देर आर 8 स्टूडेंट्स, एवरेज एज 13, सो 8 इंटू 13 इज 104। अभी मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, सारे सेक्शंस का टोटल आ जाएगा। सो एडिंग ऑल ऑफ देम विल गेट 4 प्लस 2 इज 6 प्लस 5 इज 11, सो 1 कैरी विल गेट अ 1 here. 0 plus 4 plus 3 plus 1, so we'll get 8 and we'll get 2. So total comes out to be 281. अब ये टोटल आ गया मेरे पास 281, सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 9 प्लस 3 प्लस 8, 9 प्लस 3 प्लस 8 is 20. So this will give you the average, right students? I hope now you can calculate it. तो यहां मैं लिख देता हूं कितनी एवरेज आएगी। So if you divide 281 by 2, 281 by 2 is 140.5. Further divided by 0, I mean further divided by 10 you can say. So finally answer will be 14.05. 14.05 is the average. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये जो 3 से 4 एग्जांपल्स मैंने लिए हैं ये आप सबको क्लियर है। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया है कि फॉर्मूले को यूज करके हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको अगला कंसेप्ट बताऊंगा इसमें एवरेजेस में। अ, आप लोगों को याद होगा शुरू में हमने कुछ नंबर्स लिए थे, जो सबसे पहला एग्जांपल हमने डिस्कस किया था। लेट्स से नंबर्स आर 16, 25, 24 एंड लेट्स से 11, राइट? तो आपको याद होगा इसकी एवरेज हमने कैलकुलेट करी थी, विच वॉज कमिंग आउट टू बी 19। or you can add all of them, right? And you can calculate it. This total comes out to be 76। 76 को 4 से डिवाइड किया, एवरेज 19 आ गई। अब देखो इसमें कंसेप्ट ये बताना है आप लोगों को कि अगर मैं हर एक नंबर को एक कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज कर दूं, फॉर एग्जांपल मैंने हर एक नंबर को लेट्स से 2 से इंक्रीज कर दिया, एडिंग 2 इन ईच ऑफ देम, तो आप देखो ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, दीज नंबर्स विल नाउ बिकम 18, 27, 26 एंड 13। अब अगर मैं इनकी एवरेज निकालूंगा तो देखो क्या आ रहा है,
तो टोटल कम्स आउट टू बी 84। 84 को 4 से डिवाइड किया, एवरेज इज कमिंग आउट टू बी 21। अब पॉइंट ये है कि आप देखो कि हमने हर एक नंबर को 2 से इंक्रीज किया था, तो एवरेज भी 2 से इंक्रीज हो गई। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि मुझे इंडिविजुअली सारी वैल्यूज को फिर से कैलकुलेट करके ऐड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर हर एक नंबर को आप एक कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज करोगे, तो एवरेज भी उतने से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज बेटर टू जस्ट रिमेंबर दिस कंसेप्ट, इट विल बी यूज्ड अगेन एंड अगेन एंड इट कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम। नॉट ओनली दिस, अब मान लो अगर मैं हर एक नंबर को एक कांस्टेंट वैल्यू से डिक्रीज कर दूं, सो लेट्स डिक्रीज ईच नंबर बाय 3। तो बस मैं सीधा कह सकता था कि मेरी एवरेज भी 3 से कम हो जाएगी, एवरेज विल नाउ बी 16। राइट, नो नीड टू कैलकुलेट। बट एक बार क्रॉस चेक करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूं। 16 में से 3 गया 13, 25 में से 3 गया 22, 24 में से 3 गया 21, 11 में से 3 गया 8। डिवाइडिंग इट बाय 4, अभी देखो टोटल आ रहा है 64। यू डिवाइड 64 बाय 4, so now the average is coming out to be 16, which is 3 less than this average, है ना। अब एवरेज आप देखो 3 से कम होगी। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, अगर आप हर एक नंबर को एक कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज करोगे, तो एवरेज भी उतने से इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप हर एक नंबर को एक फिक्स्ड वैल्यू से डिक्रीज करोगे, तो एवरेज भी उतने से डिक्रीज हो जाएगी। नॉट ओनली दिस स्टूडेंट्स, ये चीज मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी वर्क करेगी। तो मैं एक बार वो भी आपको बता देता हूं। 16, 25, 24, 11, ये हमारे ओरिजिनल नंबर्स है, राइट, और इनकी एवरेज कितनी है? 19 है। अब मान लो मैंने हर एक को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो इफ आई मल्टीप्लाई ईच नंबर बाय 4, average will also multiply by 4. Let's cross check it. 16 into 4, 64. 25 into 4, 100. 24 into 4 is 96. 11 into 4 is 44. There are 4 numbers, we'll divide by 4. Right? आप इसका टोटल देखो कितना आ रहा है. This comes out to be 304. Now 304 when divided by 4 will give you the average 76, which is nothing but 19 into 4. करेक्ट। तो आप देख सकते हो कि मल्टीप्लीकेशन में भी ये कंसेप्ट वर्क करेगा, ऐसे ही स्टूडेंट्स डिवीजन में भी ये वर्क करेगा। एक बार वो भी करके देख लेते हैं। हर एक नंबर को लेट से हमने डिवाइड कर दिया 2 से, सो इफ आई डिवाइड ईच नंबर बाय 2, 16 विल बिकम 8, 25 विल बिकम 12.5, 24 will become 12, 11 will become 5.5. I hope everyone is getting what I am saying. मैंने हर एक नंबर को 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब अगर मैं इन नंबर्स की एवरेज निकालूं, तो देखो टोटल कितना आ गया। 12 प्लस 8 इज 20, 20 एंड 12.5 प्लस 5.5 इज 18, सो दिस इज 38। और अगर मैं 38 को 4 से डिवाइड करूं, सो एवरेज कम्स आउट टू बी 9.5। तो आप देख सकते हो एवरेज भी मेरी 2 से डिवाइड हो जाएगी। एवरेज जो 19 थी, अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करूंगा, आई विल गेट 9.5। तो स्टूडेंट्स, आई डोंट थिंक यू शुड हैव एनी डाउट इन दिस कंसेप्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट नाउ। अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो भी हमें सीखना बहुत जरूरी है। इसी में ही बता देता हूं मैं आपको, सेम वैल्यूज ले लेता हूं। मैंने लिए थे नंबर 16, 25, 24 एंड 11। ठीक है जी, इसकी एवरेज थी 19। अब स्टूडेंट्स, लेट से किसी एक पर्टिकुलर नंबर को लेट से मैंने 12 से इंक्रीज कर दिया। ओके, माइंड यू, आई एम इंक्रीजिंग एनी वन नंबर बाय 12 लेट से। तो अब स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे बोलूं कि अब व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, तो कहने से 16 विल नाउ बिकम 28। बाकी नंबर्स तो सेम है, 16 विल बिकम 28। बाकी नंबर्स 25, 24 और 11 ही है। अब नई एवरेज देखो कितनी आ रही है, आई डिवाइड बाय 4। नाउ द टोटल इज कमिंग आउट टू बी आई गेस 88।
आप 88 को 4 से डिवाइड करो तो आंसर कितना आ गया, एवरेज इज कमिंग आउट टू बी 22। तो ये तो एक तरीका हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स अब ये चीजें हम नहीं करेंगे, हमें अपना टाइम भी सेव करना है। तो इसका दूसरा तरीका आप देखो क्या होगा, थोड़ा सा अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो आप भी कर पाओगे। जो ओरिजिनल नंबर्स है उनकी एवरेज 19 है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो मेरे पास ओरिजिनल क्वांटिटी है, अगर उसको मैं सब में इक्वली डिवाइड करूं, कहने से एवरीवन विल गेट 19। जो मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी थी उसको अगर मैं सब में बराबर बराबर बांटूं तो सबके हिस्से में 19 आएगा। दैट इज वाई द एवरेज इज 19। अब देखो अलग से एक्स्ट्रा कितना आया आपके पास, एक्स्ट्रा हमारे पास आया 12। और एवरेज का क्या मतलब होता है, सबको बराबर मिलना चाहिए। तो ये जो 12 एक्स्ट्रा आया है ये सब में बराबर बराबर बट जाएगा। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, देयर आर 4 नंबर्स, आई हैव एक्स्ट्रा 12। तो ये 12 जो एक्स्ट्रा आया है ये मैं चारों नंबर्स में इक्वली डिवाइड करूंगा, तो कहने से सबका शेयर विल इंक्रीज बाय 3। बेसिकली आई कैन से दैट एवरीवन्स शेयर विल इंक्रीज बाय 3। तो स्टूडेंट्स मैं डायरेक्टली कह सकता था कि अगर सबका शेयर 3 से इंक्रीज होगा तो एवरेज भी तो 3 से इंक्रीज हो जाएगा। सो एवरेज विल नाउ बिकम 22। राइट, तो आई होप आप सब लोग समझ पा रहे हैं कि ये चीज करने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम क्या कर सकते थे, जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू आई है उसको हमने 4 में डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स एवरी वन विल गेट 3 मोर, सो एवरेज विल इंक्रीज बाय 3, एवरेज बिकम्स 22। सो आई होप स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट आप सबको क्लियर है। Okay, now I'll tell you a very, very unique concept which can save a lot of time in some of the questions. पहले एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। मैंने तीन नंबर्स लिए, लेट्स से 110, लेट्स से 120 एंड 160। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी एवरेज निकालनी है तो आप लोग निकाल सकते हो। आप कैलकुलेट करो, एवरेज आ जाएगा 390 बाई 3, दैट इज 130। अब देखो इसमें समझाना क्या है कि मेरी मेन एवरेज है 130, दिस इज माई मेन एवरेज विच इज 130। आप हर एक नंबर का डिफरेंस एवरेज से कैलकुलेट करो। बेसिकली मैं डेविएशन देख रहा हूं, हर एक नंबर एवरेज से कितना दूर है। तो अगर मैं पहले नंबर की बात करूं, वो एवरेज से कम है या ज्यादा, एवरेज से कम है। कितना कम है, 20 कम है। क्योंकि पहला नंबर एवरेज से 20 कम है, सो आई राइट -20 है। ओके, आई एम राइटिंग डाउन ओनली द डिफरेंसेस, डेविएशन जिसको हम बोलते हैं। ऐसे ही अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूं, दूसरे नंबर को एवरेज से कंपेयर करो, सेकंड नंबर एवरेज से कम है। कितना कम है, 10 कम है। क्योंकि वो 10 कम है, सो आई राइट -10। और ऐसे ही अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं, थर्ड वाला नंबर एवरेज से कम है कि ज्यादा, थर्ड वाला नंबर एवरेज से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है, सो आई राइट +30। अब स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से इन तीनों नंबर्स पे फोकस करो, ये जो तीनों डेविएशंस मैंने निकाले, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि इनका जो सम होगा, इनका जो सम होगा, दैट विल डेफिनेटली बी इक्वल टू 0। हमेशा होगा ही होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूं। हमने ये नंबर्स दिए थे 16, 25, 24, 11, और इसकी जब हमने एवरेज कैलकुलेट करी थी तो आप लोगों को याद होगा एवरेज वाज कमिंग आउट टू बी 19। अब आप हर एक नंबर का देखो डिफरेंस एवरेज से कितना आ रहा है। 16 19 से कम है, कितना कम है, 3 लेस, सो आई कैन राइट -3। 25 19 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, सो आई कैन राइट +6। ऐसी 24 19 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, +5। 11 19 से कम है, कितना कम है, 8 कम, सो -8। नाउ अगेन इफ यू सी, ये जो डिफरेंसेस हमने लिखे हैं, इनका अगर आप टोटल कैलकुलेट करोगे, सो दिस टोटल विल डेफिनेटली कम आउट टू बी 0। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो डेविएशंस हमने निकाले हैं, ये जो डिफरेंसेस हमने निकाले, इनका सम हमेशा 0 होना चाहिए। अब ये कंसेप्ट कहाँ यूज हो सकता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से क्वेश्चन में मेरे को गिवन है कि देर आर 4 नंबर्स, लेट्स से 81, 93, 84, और लेट्स से मैंने एक नंबर को मान लिया x। ओके, आई हैव 4 नंबर्स, वन ऑफ देम इज मिसिंग। इन चारों नंबर्स की एवरेज मुझे पता है, इन चारों नंबर्स की एवरेज मुझे पता है, दैट इज लेट्स से 89। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया एक्स की वैल्यू निकालो। तो अब इसके दो मेथड है। पहला मेथड तो बेसिक,
जो सब लोग फॉलो करेंगे, कि हमने चारों नंबर्स को ऐड कर दिया, 81 प्लस 93 प्लस 84 प्लस x, these are four numbers, so we'll divide by 4, this will be equal to the average which is 89. अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ काफी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो पहले तो मैं 81, 93 और 84 को ऐड कर लूंगा, सो दिस कम्स आउट टू बी 9 प्लस 8 इज 70 प्लस 8 25, 258 प्लस x, 258 प्लस x इज इक्वल टू 4 इंटू 89, 89 इंटू 4 अगर हम करेंगे तो देखो कितना आ गया, दिस कम्स आउट टू बी 356। अब यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एग्जैक्टली 98। तो आप देखो इसमें कैलकुलेशन काफी है, इवन इफ यू आर गुड इन कैलकुलेशन, स्टिल इट इज गोइंग टू टेक यू 30 सेकेंड्स, राइट। और अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। अब अगर मैं वो वाला कंसेप्ट यूज करूं जो अभी मैंने आपको बताया था डेविएशन वाला, देन यू कैन डू इट वेरी क्विकली। मैंने आपको क्या बोला था, हर एक नंबर का डिफरेंस एवरेज से। तो अब 81 को मैं पहले 89 से कंपेयर करूंगा, 81 एवरेज से कितना कम है, 8 कम है, सो आई कैन राइट -8 here। 93 89 से ज्यादा है, 93 89 से ज्यादा, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो +4। ऐसे ही 84 89 से कम है, कितना कम है, इट इज 5 लेस, सो आई राइट -5। अब देखो मुझे इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि डेफिनेटली द सम शुड बी 0। तो अगर आप ऐड करो देखो कितना आ रहा है, -8 -5 इज -13, -8 -5 इज -13। तो जीरो कब आएगा, जीरो तो तभी आएगा ना जब इसको और इसको ऐड करके +13 आना चाहिए, देन ओनली 13 -13 विल बी 0। सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स दिस हैज टू बी +9, राइट। अब +9 का क्या मतलब है, +9 का मतलब है ये वाला जो मेरा नंबर है, ये एवरेज से 9 ज्यादा है, और क्योंकि ये एवरेज से 9 ज्यादा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 89 + 9 विच कम्स आउट टू बी 90। तो स्टूडेंट्स ये मेथड बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, आई होप ये सबको समझ में आ गया। सिंपल आपको बस याद रखना है, अगर आप हर एक नंबर का डिफरेंस एवरेज से लोगे तो डेविएशंस का जो सम आएगा वो हमेशा 0 आएगा। Okay, now let us see how can we use this concept in another type of question. So in the question it is given average of 11 numbers, average of 11 numbers is equal to let's say 78। आगे given है average of first 5 numbers, average of first 5 numbers is let's say 72, and average of last 5 numbers is let's say 81। Now the question is find the missing number, find the missing number, or you can say find the sixth number, है ना, क्योंकि पहले 5 नंबर और लास्ट 5 नंबर्स के बारे में दिया हुआ है, मिडिल वाले नंबर के बारे में नहीं दिया हुआ है। सो लेट्स राइट इट एज मिडिल नंबर, फाइंड द मिडिल नंबर। अब एक काम करते हैं, पहले तो हम इसको बेसिक फॉर्मूले से करके देखते हैं। तो अब 11 नंबर्स का एवरेज 78 है, तो आई होप आप सबको इसका मतलब समझ में आ गया। दैट मींस वी कैन से दैट ईच नंबर इज इक्वल टू 78। तो टोटल ऑफ 11 नंबर्स आ जाएगा, टोटल ऑफ ऑल 11 नंबर्स, आई विल राइट इन डिटेल सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। टोटल ऑफ 11 numbers will be 78 into 11, which is 780 plus 78, right? So this comes out to be 858, 858। ओके, अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं पहले 5 नंबर का टोटल, टोटल ऑफ फर्स्ट 5। तो 5 नंबर की एवरेज 72, मतलब ईच नंबर इज 72, 72 इंटू 5, 72 इंटू 5 इज इक्वल टू 360। Okay, similarly students we can find the total of last 5 numbers,
सो टोटल ऑफ लास्ट 5 विल बी इक्वल टू 81 इंटू 5 विच इज 405। अब आप देखो यहां से क्या निकल सकता है, यहां से हम टोटल निकाल सकते हैं 10 नंबर का, राइट। टोटल वी हैव 11 नंबर्स, जिसमें से हमें 10 नंबर का टोटल पता लग गया। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा, दिस कम्स आउट टू बी 765। आई हैव टू फाइंड द मिसिंग नंबर। अब देखो मुझे 11 नंबर का टोटल भी पता है, उनमें से मुझे 10 नंबर का टोटल भी पता है, तो ऑब्वियसली आई कैन फाइंड द मिसिंग नंबर। सो 858 में से अगर मैं 765 माइनस करूं, सो दिस कम्स आउट टू बी 93। तो ये एक तरीका हो गया अगर हम फॉर्मूले से करते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको डेविएशन वाला मेथड यहां बताऊंगा। सी इट्स नॉट नेसेसरी यू हैव टू यूज दैट डेविएशन वाला मेथड, इट्स जस्ट दैट किसी किसी क्वेश्चन में वो मेथड बहुत इफेक्टिव है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस मेथड इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। ठीक है, ओके। तो अब एक काम करता हूँ, थोड़ा सा समझाने के लिए आपको मैं ऐसे लिख देता हूँ। देर आर 11 नंबर्स, 1 2 3 4 5। मिसिंग नंबर को मैंने एक्स मान लिया, बाकी आखिरी के 5 नंबर मैंने लिख लिए 6 7 8 9 एंड लेट्स से 10। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। 7 8 9 10 11 बेसिकली, है ना। सिक्स नंबर को तो मैंने एक्स मान लिया, सो सेवेंथ नंबर, एट्थ नंबर, नाइन्थ, टेंथ एंड 11। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में क्या किया मैंने, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5, मतलब इसकी एवरेज 72 है। अब एवरेज 72 का मतलब मैंने आपको बताया, एवरेज 72 मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हर एक नंबर 72 के बराबर है, हर एक नंबर 72 के बराबर है। देखो एग्जाम में ये सब लिखना नहीं है, लेकिन अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए आई एम राइटिंग डाउन ईच एंड एवरीथिंग। सो आई कैन से दैट एवरी नंबर इज 72। ऐसे ही कहने से लास्ट ऑफ 5 नंबर्स, ईच ऑफ देम इज 81, सो दिस इज 81, दिस इज 81, 81, 81, 81। अब मुझे मेन एवरेज भी पता है, मेन एवरेज है 78, है ना। तो जो मेन एवरेज है दैट इज 78। नाउ स्टूडेंट्स विल यूज द सेम कंसेप्ट। अगर हर एक नंबर का डिफरेंस मैं एवरेज से लूं, तो कहने से ईच ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स इट इज 6 लेस देन द एवरेज, इट इज 6 लेस देन द एवरेज। तो क्या आ जाएगा, -6 5 टाइम्स, -6 5 टाइम्स आ जाएगा। सो दिस डेविएशन -6 5 टाइम्स इज कमिंग आउट टू बी -30। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। यहां मैं लिख देता हूं, दिस इज -30। एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स, last 5 numbers, each number is 3 more than the average, so because each number is 3 more than the average, we'll get 3 into 5 which is coming out to be 15। मतलब यहां से डेविएशन कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब आपको पता है डेविएशन का सम 0 होना चाहिए। स्टूडेंट्स नो इफ दिस इज -30, तो कहने से यहां पर +30 आना चाहिए। तो अगर ये +15 है, अगर ये +15 है, तो मिडिल नंबर क्या होना चाहिए, मिडिल नंबर का डेविएशन भी +15 ही होना चाहिए। देन ओनली वी आर गोइंग टू गेट अ 0। तो अब मिडिल नंबर में +15 आ रहा है, +15 का मतलब क्या हुआ, ये जो मिडिल नंबर है ये एवरेज से 15 ज्यादा है। और क्योंकि ये एवरेज से 15 ज्यादा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 78 + 15 विच इज कमिंग आउट टू बी 93। तो स्टूडेंट्स ये मेथड भी बहुत इफेक्टिव है। आई होप दोनों मेथड आप सबको क्लियर है। सो आई मूव अहेड टू द नेक्स्ट कंसेप्ट नाउ। ओके स्टूडेंट्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सबको पहले पता होना चाहिए एपी क्या होता है। एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल 2 5 8 11 14 एंड सो ऑन। सो आई होप आप सबको पता लग रहा है एपी है ये, क्योंकि हर एक कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट वैल्यू है। हर बारी 3 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये एक एपी है। तो पहली चीज तो एपी क्या होता है आपको ये पता लग गया। अब दूसरी चीज जो यहाँ पर शॉर्टकट्स यूज हो सकते हैं एपी के केस में, लेट्स से मैंने नंबर्स ले लिए 10 20 30 40 50। याद रहे मैं सिर्फ एपी की बात कर रहा हूं, आई एम टेकिंग नंबर्स विच आर इन एपी। अब स्टूडेंट्स आपने याद रखें कि अगर नंबर्स एपी में है, तो आपने अगर एवरेज निकालनी है, तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म के बराबर, एवरेज विल ऑलवेज बी इक्वल टू द मिडिल टर्म।
तो आप देख सकते हो यहाँ डायरेक्टली हमें देख के पता लग रहा है मिडिल टर्म क्या है, 30 है। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ एवरेज विल बी इक्वल टू 30। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी, आई होप ये सबको क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक और चीज बताना चाहता हूं, एवरेज निकालने का एक और तरीका है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई टू। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई टू। याद रहे ये फॉर्मूले जो मैं आपको बता रहा हूं, मिडिल टर्म और जो सेकंड फॉर्मूला बताया फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय टू, दिस विल वर्क ओनली इफ द नंबर्स आर इन एपी। बी वेरी केयरफुल, हर जगह अप्लाई नहीं होगा। तो फर्स्ट टर्म यहां पर क्या है 10, लास्ट टर्म क्या है यहाँ 50, तो 10 प्लस 50 अपॉन 2, सो दिस कम्स आउट टू बी 30। अब कई लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि यहां पर तो देयर वर अ टोटल ऑफ 5 टर्म्स, राइट? यहां टोटल देयर वर 5 टर्म्स। अब मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो इवन है, इवन, क्योंकि यहां ऊपर तो 5 टर्म्स थे। तो लेट्स से देयर आर 6 टर्म्स, आई टेक वन एग्जांपल, देयर आर 6 टर्म्स, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो अभी देखो मिडिल टर्म क्या होगा, अब एग्जैक्टली एक मिडिल टर्म तो आपको मिलेगा नहीं, एग्जैक्टली देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स। अब यहां हमारे पास 2 मिडिल टर्म आए, तो अगर 2 मिडिल टर्म आ रहे हैं तो उनके बीच का जो वैल्यू होगा वो आपका एवरेज हो जाएगा, राइट? जो बिल्कुल सेंटर में वैल्यू आती है वो एवरेज होती है। तो 30 और 40 के बीच में क्या आएगा, 30 और 40 के बीच में जो आएगा दैट इज 35। सो 35 विल बी द एवरेज ऑफ दीज 6 नंबर्स। यहां पर आप दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई टू। इन दिस केस ऑल्सो यूल गेट द एवरेज एज 35। तो बस आपने दो चीजें याद रखनी है, एवरेज मिडिल टर्म भी हो सकता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय टू भी हो सकता है, बट दिस विल वर्क ओनली इफ द नंबर्स आर इन एपी। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि और कहां कहां ये कंसेप्ट यूज हो सकता है। नाउ लेट्स से द क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज ऑफ all 3 digit numbers. Find the average of all 3 digit numbers. अब देखो अगर कोई बेसिक मेथड से करेगा तो कैसे करेगा, तो वो फॉर्मूला लगा के करेगा। फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, पहले हम सारे नंबर्स का टोटल निकालेंगे। अब 3 डिजिट नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से, तो पहला नंबर 100, फिर 101, फिर 102 एंड सो ऑन, वी गो टिल द लास्ट नंबर। लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 999। तो ये टोटल हो जाता सारे 3 डिजिट नंबर्स का। और एवरेज कैसे निकलती है, डिवाइडिंग द टोटल बाय नंबर ऑफ आइटम्स। अब ये टोटल कितने नंबर है, फ्रॉम 100 टिल 999, दीज आर 900 नंबर्स। फिर आपको इसको 900 से डिवाइड करना पड़ता। तो स्टूडेंट्स नाउ दिस वुड हैव बीन वेरी वेरी कैलकुलेटेड, राइट? तो ये मेथड यहां लगाने की जरूरत नहीं है। कहने से अगर मैं 3 डिजिट नंबर्स लिखूंगा तो वो है 100, 101, 102 एंड सो ऑन टिल 999। सबसे बड़ा ट्रिक यहां पर क्या नजर आ रहा है आपको, कि ये सारे नंबर क्या है, एपी में है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस उनके बीच में 1 है, सारे नंबर्स कंसेक्यूटिव है। तो क्योंकि एक एपी है तो अब हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, सीधा शॉर्टकट अप्लाई कर सकते थे। अब देखो हो सकता है यहाँ पर आपको मिडिल टर्म निकालना टफ लग रहा हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी टर्म है, तो मिडिल टर्म हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे। यू कैन यूज द सेकेंड फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई टू। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना आ गया, 1099 डिवाइडेड बाई टू, सो आंसर कम्स आउट टू बी 549.5। तो ये मेरी एवरेज हो जाएगी, राइट? इवन इफ यू कैलकुलेट इट इन दिस वे देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट 549.5, बट दैट वुड टेक एटलीस्ट 2 मिनट्स। यहां पर हम इसको 30 सेकेंड्स में कर सकते हैं। Okay, let me take one more example of this particular concept. Now, let's say the question is find the average of all 2 digit numbers
which when divided by which when divided by 9 leaves remainder 3, leaves remainder 3। तो आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर है। हमें उन 2 डिजिट नंबर्स की एवरेज निकालनी है जिनको हम 9 से डिवाइड करें तो 3 का रिमाइंडर आए। देखो पहली चीज तो मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूं। 9 के साथ 3 का रिमाइंडर का क्या मतलब हुआ। देखो रिमाइंडर का मतलब होता है समथिंग विच इज एक्स्ट्रा। तो 9 के साथ 3 का रिमाइंडर ऐसे कौन से नंबर होंगे, पहले आप कोई भी 9 का मल्टीपल ले लो। राइट, अभी सबसे छोटा 9 का मल्टीपल क्या है, सबसे छोटा 9 का मल्टीपल 9 है। अब क्योंकि आपको 3 का रिमाइंडर चाहिए तो उसमें आप 3 ऐड कर दो, तो मेरे पास सबसे छोटा नंबर आ जाएगा। सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 9 + 3 दैट इज 12। क्या ये 2 डिजिट नंबर है, यस इट इज अ 2 डिजिट नंबर। अब मान लो मुझे अगला नंबर निकालना है, अगला नंबर 2 डिजिट का जो 9 के साथ 3 का रिमाइंडर देगा। तो कुछ नहीं करना हमने, 9 का दूसरा मल्टीपल लेंगे हम। कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 के टेबल में आता है, पहला था 9, ऐसी दूसरा कौन सा, 18। 18 एक 9 का मल्टीपल है। अब आपको 3 का रिमाइंडर चाहिए तो आप 18 में 3 ऐड कर दो, 18 में 3 ऐड किया 21 हो गया। ऐसे ही अगर मुझे थर्ड नंबर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, अब मैं 9 का थर्ड मल्टीपल ले लूंगा। 9 का थर्ड मल्टीपल वो क्या था, 27। और 3 का रिमाइंडर चाहिए तो उसमें 3 ऐड कर दो, 27 + 3 कितना हो गया, 30 हो गया। नाउ स्टूडेंट्स ये जो नंबर्स हैं इनकी आपने एवरेज निकालनी। तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू राइट ऑल दी नंबर्स, दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। आपको पहले 3 नंबर्स निकाल के ये पता लग जाना चाहिए कि ये एक अपने आप में एपी है। राइट, आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि यहां भी 9 का डिफरेंस है और यहां भी 9 का डिफरेंस है। तो ये तो पक्की बात है कि ये एक अपने आप में एपी है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे डायरेक्टली क्या करना चाहिए, मुझे डायरेक्टली लास्ट टर्म निकाल देना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे पास डायरेक्टली लास्ट टर्म आ गया और ये एक एपी है तो मैं सीधा शॉर्टकट यूज कर सकता हूं। राइट, अब हम क्या सोचेंगे, अब हम सोचेंगे सबसे बड़ा नंबर 2 डिजिट का जो 9 का मल्टीपल है। सबसे बड़ा नंबर 2 डिजिट का जो 9 का मल्टीपल है वो है 99। लेकिन मुझे 3 का रिमाइंडर चाहिए तो मैं इसमें 3 ऐड करूंगा, तो प्रॉब्लम क्या है, इट विल बिकम अ 3 डिजिट नंबर। इट विल बिकम अ 3 डिजिट नंबर, दैट मीन्स मैं ये नंबर नहीं ले सकता। तो मैं क्या करूंगा, मैं 99 से पहले वाला नंबर देखूंगा। 99 से पहले वाला नंबर जो 9 का मल्टीपल है दैट इज 90। 90 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। 3 का रिमाइंडर चाहिए, 3 ऐड कर दिया, सो दिस कम्स आउट टू बी 93। सो दिस स्टूडेंट्स 93 विल बी माय लास्ट नंबर। अब इन सारे नंबर्स की मुझे एवरेज निकालनी है तो मैं अपना शॉर्टकट यूज कर सकता हूं। एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो आप इसको सॉल्व करो, ये आ गया 95, 105, 105/2 दैट इज 52.5। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर है। Okay, students, so let us now cover some questions on averages as we have covered almost all the concepts. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आप सबको बताना चाहूंगा कि वट एवर वी आर कवरिंग इन दिस सेशन ऑफ एवरेज, ट्रस्ट मी दैट इज नॉट इवन 1% ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन द एक्चुअल कोर्स। तो अगर आप हमारे साथ इनरोल करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो www.quantifiers.in। ओके स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू इट इज नॉट इवन टिप ऑफ द आइसबर्ग जो हम इस सेशन में कवर कर रहे हैं। ओके एनीवे, आई होप दिस इज हेल्पिंग यू आउट। नाउ स्टूडेंट्स, हियर आर सम क्वेश्चंस। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करें और फिर क्वेश्चन को ट्राई करें। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू हैव ट्राइड इट। नाउ इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन द एवरेज ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स इज 48। फर्स्ट 4 नंबर्स हैव एन एवरेज ऑफ 50, फाइंड द फिफ्थ टर्म। तो बेसिकली उन्होंने 5 नंबर्स की एवरेज दे दी है, तो हम 5 नंबर्स का टोटल निकाल लेते हैं पहले। टोटल ऑफ 5 नंबर्स will be equal to average, आपको पता ही है per number, that means each number is 48, we can say that. So total of 5 numbers will be 48 into 5, that is 240। इसमें से हमें 4 नंबर्स की एवरेज पता है, सो 4 नंबर्स का टोटल निकाल सकते हैं हम।
total of four numbers out of the five, इनका टोटल हो जाएगा 4 into 50, ईच नंबर 50, सो 4 into 50 इज 200। अब देखो पांचों का टोटल पता है, उनमें से चार का भी टोटल पता है, तो मिसिंग नंबर आ जाएगा। सो इफ वी जस्ट सब्ट्रैक्ट इट वील गेट 40 एज द आंसर। फिफ्थ टर्म विल बी 40। देखो ये एक तरीका है। एक डेविएशन वाला मेथड भी आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, आप उस मेथड से भी कर सकते हो। तो क्योंकि पांच नंबर है, 1 2 3 4 5, और इन पांचों की जो एवरेज है वो हमें पता है, मेन एवरेज इज गिवन एज 48। इनमें से चार की एवरेज 50 है, तो चार की एवरेज 50, हम लोग कह सकते हैं कि चार नंबर 50 हो गए। अब जो नंबर हमें निकालना है उसको मैंने एक्स मान लिया। अब मैं डेविएशन वाला मेथड यूज कर रहा हूं। 50 50 50 50 कहने से ईच ऑफ दीज फोर नंबर्स आर टू मोर देन एवरेज, तो कहने से हर जगह +2 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको ये चीजें याद है, मैंने आपको शुरू में बताई थी। नाउ डेविएशन का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आखिरी टर्म से डेविएशन कितना आएगा, +2 +2 +2 +2 इज +8, सो दिस हैज टू बी -8, देन ओनली वी आर गोइंग टू गेट अ 0 हेयर। तो -8 का मतलब क्या हो गया कि मेरा जो नंबर x है वो एवरेज से 8 कम है, सो आंसर विल बी 40। राइट स्टूडेंट्स, इजी है ये अप्रोच, अपने आप में काफी इफेक्टिव है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Okay, yeah, this is the next question. In the question, it is given there are 40 numbers, average is 85. Average of first 15 is given 70. We have to find the average of the remaining 25 numbers. तो बिल्कुल इसको हम बेसिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। पहले तो हम 40 नंबर्स का टोटल निकाल सकते हैं। टोटल ऑफ 40 numbers, each number we can say is 85, so 85 into 40, दिस इज 3400। तो ये मेरे पास सारे 40 नंबर का टोटल आ गया। अब इनमें से जो 15 नंबर है उनका टोटल निकाल सकते हैं हम। टोटल ऑफ 15 नंबर्स, दैट वुड बी 15 into 70। 15 into 7 is 105, so we'll get 1050। अब देखो जो चीज हमें निकालनी है ना उसको मैंने एक्स मान लिया, एवरेज को मैंने एक्स मान लिया, तो कहने से टोटल ऑफ रिमेनिंग 25 नंबर्स, टोटल ऑफ रिमेनिंग 25 नंबर्स, ये क्या हो जाएगा, एवरेज एक्स है, मतलब हर एक नंबर एक्स है, और 25 नंबर है, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स विल कम 25 टाइम्स, सो दिस विल बी इक्वल टू 25x। नाउ कहने से वी कैन इक्वेट दी टोटल। ये 40 नंबर का टोटल है जो कि हमें गिवन है 3400 के बराबर। सो वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, 1050 प्लस 25x इज इक्वल टू 3400। यहां से मेरे पास 25x की वैल्यू आ जाएगी विच कम्स आउट टू बी 2350। और अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, सो 2350 बाई 25, 25 इंटू 9 इज 225, विल बी लेफ्ट विथ 10, सो 100 आ जाएगा। 25 इंटू 4 इज 100, 94 इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर था। ओके, आई होप सबको क्लियर है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अच्छा, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन आप सबको समझा देता हूं। 20 नंबर का एवरेज 0 है, ऑफ देम एट द मोस्ट मतलब मैक्सिमम, हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो वो बोल रहे हैं मैक्सिमम कितने पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना 20 नंबर्स की जगह हम एक छोटी वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से देयर आर 5 नंबर्स, और 5 नंबर्स को मैंने ले लिया ABCDE। तो अगर मैं 5 नंबर्स का एवरेज 0 बता रहा हूं, दैट मीन्स 5 नंबर का टोटल डिवाइडेड बाय 5, दिस इज इक्वल टू एवरेज विच इज 0। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि पांचों नंबर्स का जो टोटल है वो 0 है। राइट, देखो ये कॉमन सेंस की बात है, अगर एवरेज 0 है इसका मतलब है टोटल अपने आप में 0 है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 5 नंबर्स में से मैक्सिमम कितने नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं, तो हम कोशिश तो यही करेंगे ना कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव लें। अब आप खुद सोचो, क्या पांचों के पांचों पॉजिटिव हो सकते हैं? क्या मैं इन सबको पॉजिटिव ले सकता हूं? नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं पांचों को पॉजिटिव लूंगा तो सम कभी 0 नहीं आ सकता।
अच्छा, क्या 4 पॉजिटिव ले सकते हैं? लेट्स ट्राई। 4 नंबर्स को मैं पॉजिटिव लेता हूं, मान लो मैंने इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया, इसको 4 ले लिया। अब सम जीरो कैसे आएगा? अब सम जीरो तो तभी आएगा ना अगर मैं यहाँ नेगेटिव में वैल्यू लूंगा, क्योंकि इनका टोटल +10 है, सो कहने से दिस हैज टू बी -10, दिस इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि 5 नंबर थे तो मैक्सिमम कितने पॉजिटिव हो सकते थे? मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर्स विल बी 4। ऐसे ही स्टूडेंट्स, अब वो कह रहे हैं देर आर 20 नंबर्स। अभी 20 नंबर्स मान लो मैंने ले लिए A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन टिल A20। इसका सम 0 है, तो मैक्सिमम कितने नंबर 0 से बड़े हो सकते हैं? ऑल 20 कैनॉट बी पॉजिटिव, सो आंसर विल बी 1 लेस देन 20। 1 लेस देन 20, दैट मीन्स देयर विल बी मैक्सिमम ऑफ 19 नंबर्स ग्रेटर देन 0। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। मैंने डिटेल में आपको बताया है छोटा एग्जांपल लेके। 90 numbers can be greater than 0. Let us see the next question now. Okay, now in this question it is given the average weight of 8 persons increases by 2.5 kg when a new person comes in place of one of them weighing 65 kg. What might be the weight of the new person? अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप फॉर्मूले से करोगे ना तो आपको टाइम लगेगा, अगर शॉर्टकट से करेंगे तो बहुत जल्दी हो सकता है। लेकिन मैं एक काम करता हूं, पहले मैं आप सबको एक बेसिक मेथड से बताता हूं। मान लेते हैं कि जो इनिशियल एवरेज थी, कुछ इनिशियल एवरेज होगी, उसको मैंने लेट्स से एक्स मान लिया। एवरेज वेट ऑफ द 8% इंक्रीजेस बाय 2.5 केजी। अब वो कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट एवरेज है वो 2.5 से बढ़ गई, तो मतलब जो एवरेज एक्स थी वो अब होगी एक्स प्लस 2.5। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वेट ऑफ द न्यू पर्सन। वेट ऑफ द न्यू पर्सन को मैंने मान लिया एन, तो मुझे एन की वैल्यू निकालनी है। ओके, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इनिशियल टोटल क्या था, तो कहने से इनिशियल टोटल विल बी 8 people with average x, so initial total was 8 into x, right? I hope ये बात सबको क्लियर है। एवरेज इंटू नंबर ऑफ पीपल, दैट विल गिव मी द इनिशियल टोटल विच इज 8x। अब वो कह रहे हैं कि ये 8x टोटल है, इसमें से 65 केजी वाला चला गया, 65 केजी वाला चला गया और एक नया पर्सन आ गया। नया पर्सन के वेट को मैंने n लिया है, सो कहने से दिस इज नाउ प्लस n। नाउ कहने से दिस इज द न्यू टोटल, ये अब नया टोटल है, तो इनकी एवरेज कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ पीपल आर स्टिल सेम, आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। भाई एक बंदा गया दूसरा आ गया, नंबर ऑफ पीपल आर स्टिल सेम, सो अगेन वील डिवाइड बाय 8। कहने से नाउ दिस विल बी द न्यू एवरेज विच इज नाउ x प्लस 2.5, विच इज x प्लस 2.5। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो क्या आ रहा है, 8x माइनस 65 प्लस n इज इक्वल टू 8x। 8 इंटू 2.5 इज 20। आप देखो 8x तो कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 20 प्लस 65 विच इज इक्वल टू 85। देखो ये मेथड अपने आप में बिल्कुल सही है, लेकिन ये मेथड इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा एग्जाम में, राइट? आपको कुछ नया भी सोचना पड़ेगा। ओके, हम आपको शॉर्टकट से बताता हूँ। देखो एवरेज का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एवरेज का मतलब होता है पर पर्सन शेयर। अब क्योंकि ये एवरेज है, एवरेज इतने से बढ़ गई, इसका क्या मतलब हुआ? दैट ईच पर्सन इज नाउ गेटिंग 2.5 मोर, ईच पर्सन इज गेटिंग 2.5 मोर। भाई अगर सबका शेयर 2.5 से बढ़ गया और 8 लोग थे, तो कहने से टोटल विल इंक्रीज बाय 20 ना। अगर 8 लोग हैं, आप सबको 2.5 2.5 2.5 दोगे, तो उन सबका टोटल अगर मैं करूं 20 से इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन आप ये देखो ये 20 का इंक्रीमेंट क्यों हुआ है? Why the total has increased by 20? Think logically. टोटल इज इंक्रीजिंग बाय 20 क्योंकि एक बंदा चला गया है, उसकी जगह दूसरा बंदा आ गया है। तो कहने से अब जो बंदा आया होगा, इसकी जगह जो आया होगा, ही शुड बी 20 केजी मोर देन 65 केजी। तो दैट मीन्स जो नया पर्सन आया है उसका वेट होगा 65 प्लस 20, 85 केजी। तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट हम यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर है।
Let us see the next question now. Okay, now in the question it is given ratio of a two-digit natural number to a number formed by reversing its digits is 4:7. Which of the following is the sum of all the numbers of all such pairs? स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए पहले एक चीज आपको बता दूं कि कभी भी आप टू डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेट्स से डिजिट्स है एक्स वाई, सो व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन और व्हाइल मेकिंग इक्वेशन यू हैव टू टेक इट एज 10x+y। इसलिए क्योंकि ये डिजिट टेंस प्लेस पे है, इसलिए हम इसको 10 × x लेंगे, और ये यूनिट्स प्लेस पे है तो इसको हम लेंगे y×1। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मेरा ओरिजिनल नंबर मैंने ले लिया 10x+y। नाउ द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स विल बी 10y+x। वो कह रहे हैं इन दोनों नंबर्स का जो रेशियो है वो 4 और 7 का है। तो रेशियो आप सबको पता ही होगा कैसे आता है, डिवाइड करने पे। तो दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने, एंड दिस इज इक्वल टू द रेशियो विच इज 4/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 70x+7y इज इक्वल टू 40y+4x, विच विल गिव 66x इज इक्वल टू 33y। और यहां से हमारे पास क्या आ गया, x/y आ गया, विच इज 1/2। और यू कैन से x/y, दैट इज 1:2। आई होप रेशियो आप सब लोग समझ पा रहे हैं। 1:2 का क्या मतलब है कि y की वैल्यू x के डबल है। तो मान लो मैंने x की जगह 1 पुट किया तो y2 हो जाएगा। दैट मीन्स 12 वॉज द ओरिजिनल नंबर। अगर इसके डिजिट्स रिवर्स करूंगा तो नंबर क्या मिलेगा, 21। आप देखो इन दोनों नंबर्स का रेशियो 4 और 7 का ही आएगा। सो दिस इज बेसिकली वन सच पेयर। तो ऐसे और भी पेयर बन सकते हैं। अगर मैं x की जगह 2 पुट करूंगा तो y4 हो जाएगा। Okay, the number by reversing its digits will be 42. Similarly, we'll get 36, 63, and we'll get 48, 84। और कोई नंबर पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिजिट कभी भी 9 से बड़ा नहीं हो सकता। इन सारे नंबर्स का हमने सम निकालना है। तो इनका सम आ गया 120 और इसका सम आ जाएगा 210, एंड इफ यू एड इट फाइनली यू विल गेट 330। सो स्टूडेंट्स 330 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Okay, now in this question it is given there are 20 boys, 30 girls. Further it is given in the mid semester examination average score of the girls was 5 higher than that of boys. Moreover, it is given in the final exam the average score of the girls dropped by 3 while the average score of the entire class increased by 2. We have to find increase in the average score of the boys. वैसे अगर आप ध्यान से सोचो तो आपको पता लगेगा कि ये जो कंडीशन हमें गिवन है, जिसको मैंने रेड में हाईलाइट किया है कि गर्ल्स की एवरेज बॉयज से 5 ज्यादा है, उसका कोई रोल नहीं है। ऐसा क्यों, अभी आपको पता लग जाएगा। पहले तो देखो नेट इफेक्ट क्या हुआ है। नेट इफेक्ट इन द टोटल, मैं यहां लिख देता हूं नेट चेंज इन द टोटल। आप सबको पता लग रहा होगा नेट चेंज टोटल में कितना होगा। इंटायर क्लास एवरेज इज इंक्रीज बाय 2। एवरेज का मतलब पर पर्सन। इंटायर क्लास हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन टोटल, 50 स्टूडेंट्स। भाई अगर 50 स्टूडेंट्स हैं और सबका स्कोर 2 से बढ़ गया तो कहने से नेट इफेक्ट विल बी 50 × 2 दैट इज +100। तो नेट चेंज तो आ गया +100 का। अब ये नेट चेंज क्यों आया है, क्योंकि बॉयज के स्कोर में भी कुछ चेंज आया होगा और गर्ल्स के स्कोर में भी कुछ चेंज आया होगा। अब हमें ये पता है कि नेट चेंज गर्ल्स में कितना हुआ है। नेट चेंज इन केस ऑफ गर्ल्स, क्वेश्चन में हमें गिवन है ऑलरेडी कि गर्ल्स का जो एवरेज है वो 3 से कम हो गया। एवरेज मतलब पर पर्सन दे रहा 30 गर्ल्स। इफ देर आर 30 गर्ल्स, सबका स्कोर 3 से कम हो गया, सो कहने से देर विल बी इफेक्ट ऑफ नेगेटिव ऑफ 90। राइट स्टूडेंट्स। अब आप मुझे बताओ क्या हम बॉयज का नेट चेंज नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर टोटल 100 से इंक्रीज हुआ है, गर्ल्स का स्कोर 90 से कम हुआ है, दिस इज द नेट रिजल्ट विच इज +100। तो +100 कब आएगा? +100 तो यार तभी आएगा ना अगर बॉयज का जो टोटल है वो 190 से इंक्रीज होगा। देन ओनली वील गेट 190 - 90 = 100।
तो हमें एक चीज तो पक्का कंफर्म होगी कि बॉयज का टोटल 190 से इंक्रीज हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बॉयज की एवरेज कितने से इंक्रीज हुई है। ये तो बॉयज का टोटल है। आपको याद होगा मैंने शुरू में एक कंसेप्ट कराया था कि जितना भी एक्स्ट्रा होता है वो सब में बराबर बंटना चाहिए। तो एक्स्ट्रा कितना है मेरे पास 190, बॉयज का टोटल 190 से बढ़ गया, तो एवरेज कितने से बढ़ेगी। सो 190 should be divided among all the boys. There are 20 boys. So each one will get how much? 9.5. मतलब सबका शेयर 9.5 से बढ़ गया, तो एवरेज भी 9.5 से बढ़ गई। गाइस दिस वाज अ कैट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है अगर आप लॉजिकली करो। इफ यू मेक इक्वेशंस देन इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। ओके, आई होप ये सबको क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, आप सबको बताना चाहता हूँ ये हमारे पिछले कैट जेट आईएफटी स्नैप के रिजल्ट्स हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी फोटो यहाँ पर आए तो आप हमारे साथ इनरोल कर सकते हो, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो www.quantifies.in। नाउ स्टूडेंट्स, दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। आप इन्हें प्रैक्टिस करें और इनके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करें। स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। This will motivate us to give you even better content. With this, students, I'll end the session. I hope everyone enjoyed it. Thank you, everyone.